एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। और इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर काफी लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बहुत ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था और इसीलिए सेठ जी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी दीवार वाली घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, जब मैं सफाई कर रहा था तब घड़ी मेरे हाथ से छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। सारी गलती मेरी है, आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सेठ काफी तेज आवाज में बोले, माफी मांगने से क्या होता है? घड़ी कई बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की सुंदरता थी और तुम्हें तो पता ही है कि यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी जब सो गए तो उनके मन में बार बार घड़ी टूटने की बात आती थी। अचानक उनकी नजर नौकर पर गई। वह आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था, जिस कारण सेठ को और भी दुख हुआ। नौकर को मालिक के नुकसान होने का जरा भी ख्याल नहीं था। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया, जिस कारण मेरा मन दुखी हो गया था और मैंने तुम्हें डांटा भी था, लेकिन यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन खुश है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो और इतना अच्छा काम भी करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूँ क्यों न यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, लेकिन क्या करे, वो तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ उस रात बड़े आनंद से सोया, लेकिन नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। उस नौकर के मन में एक ही बात आ रही थी कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध अपने शिष्य को बोले, अब शायद तुम समझ गए होगे कि लालच ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग करके ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है।